हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की कथा। प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक समय महर्षि देव व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ सहयोग से पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी समुचित आदर किया और अर्घ्य और पाद देकर सुंदर आसन पर बैठाकर षोडोपचार पूजा की और पूर्वक उनकी पूजा की। और जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान, मैं बड़ा आपत्ति में पड़ा हूँ, दया कर आप मुझसे आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि व्यास ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है, निसंकोच कहो। भीम ने कहा, प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुषधारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल, ये सब भागवती, महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हुए कि तुम भी एकादशी व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न का पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात से अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए यह नहीं रह सकता। अब आप ही बताइए किस प्रकार मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन सुन व्यास जी ने कहा, मानव धर्म के संपूर्ण कथा को मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुमसे समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया है कि समझाया कि कल काल में वे समस्त धर्म कार्य करने का संभव नहीं तो कठिन और दुष्कर को जरूर है। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। महर्षि व्यास से ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण वेद के समान कांपने लगे। अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर है। सो मैं हर महीने में 2 बार वासुदेव वासुदेव हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे ज्यों का त्यों कर एक दिन भूखा रहकर मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि देव व्यास ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ, उसको करो। इस प्रकार व्रत का पुण्य फल मास के समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कहिए, शीघ्र कहिए कि यह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा, यह व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि कल मैं जेठ मास के शुक्ल पक्ष निर्जला एकादश व्रत करूंगी। भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो। हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं जेठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी व्रत करूंगा, मुझे शक्ति दो, मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर सो रहो। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार निर्जला रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि जल भी न ग्रहण करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी को मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने के समर्थ न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़ दे और उसे नवीन वस्त्र में लपेट कर ब्राह्मणों को श्रद्धा भक्तिपूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जलदान देने और स्वयं व्रत समाप्त तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोट गोदान देने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान और जप आदि कार्य करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा। अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता क्या। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। इस दिन फलाहार
अन्न खाने वाले को अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चंडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुदेशु एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री और पुरुष के विशेष कर्तव्य में से शैया पर स्थिर श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान और ब्राह्मणों को मिष्टान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत करने वाले को गो, वस्त्र, छत्र, शैया, कमंडल आदि वस्तुओं को प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपानह दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके और कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हुए मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग प्राप्त करता है। इस प्रकार जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत यहीं पे समाप्त। के आगे विष्णु जी का आरती। ओम जय जगदीश हरि, प्रभु जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि, प्रभु जय जगदीश हरि, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरि आवी, सुख संपत्ति घरि आवी, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंध दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि, प्रभु जय जगदीश हरि, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। विष्णु जी की आरती यहीं पे समाप्त। ओम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। आगे श्री कृष्ण जी का आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।
ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी जय रस रास बिहारी जय प्रभु बनवारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे कर कंगन किटकी किड़ श्रित कुंडल छाला मोर मुकुट पीताम्बर पहने बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे निरख सुदामा तुमने दिन्हे दुख टारे गज के फंद छुड़ावे गज के फंद छुड़ावे भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण संहारे नरसिंह रूप धरे पाहन ते प्रभु प्रकटे जन के बीच हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे केसी केस बिदारे नर कुबेर तारे दामोदर छवि सुंदर भगतन रखवारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे काली नाथ नथैया नटवर छवि सोहे फन फन नृत्य करे प्रभु मनागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण जी का आरती जो कोई नर गावे कृष्ण जी का आरती जो कोई नर गावे दुख बिन से तन हरसी दुख बिन से तन हरसी सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे बोलो किशन कन्हैया की जय। राधे राधे जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। धन्यवाद।